मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जो कि देख हम लोग ना कल सन, ठीक है ना, कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत है ना। चलो देखो मेंस्ट्रुअल साइकिल में हम लोग अब देखते हैं, है ना, कि वो जो फेज है ना कैसे चलता है, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल होते हैं ना, खासकर प्राइमेट्स, ठीक है ना, वो प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में उसके ओवरी में, है ना, और यूट्रस में कुछ चेंजेस आते हैं, क्लियर है, ठीक है ना। वही पूरे मंथ में, मतलब जब जो वैसा फीमेल जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है ना, उन फीमेल में प्रति मंथ क्या चलते रहता है, ये साइकिल चलते रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के माध्यम से क्या होता है कि उसके ओवरी और यूट्रस में चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस कैसे कैसे आता है वही हम लोग देख लेते हैं, बाकी कैसे देखना है वो देख लिया हम लोग कल, ठीक है ना। मेन चीज कल खत्म हो गया था, उस समय देखो होता क्या है कि सबसे पहले ये हमारा जो क्या है ब्रेन है, सेरेब्रम में पता है हाइपोथैलेमस रहता था, कौन ग्लैंड, हाइपोथैलेमस क्या बनाता था, जीएनआरएच हार्मोन, है कि नहीं, और जीएनआरएच हार्मोन कहा जाता था तुम्हारे मस्तिष्क के किस भाग में जाता था, तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता था, वो बनाता था, दो हार्मोन बनाता था ना, एलएच और एफएसएच, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये हार्मोन जैसे ही बनेगा, ध्यान से देखना, है ना, मतलब एफएसएच और दूसरा क्या एलएच, ठीक है ना, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन, है ना, ये दोनों हार्मोन, है ना, देखो कहां पहुंचता है पता है, ये फोलिकल के पास पहुंचता है, कौन सा फोलिकल, ओवेरियन फोलिकल के पास, क्योंकि देखो ओवरी में जाती है ना, ओवरी में जाते हैं, क्योंकि ये हम क्या बोले, ओवरी और यूट्रस का ही चेंजेस है ना, और पूरे मंथ में ये चेंजेस होते रहता है, ठीक है ना, जो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है फीमेल, क्लियर है। अब ध्यान से सुनो, ये कहां पहुंच गए, ओवेरियन, है ना, फोलिकल, क्लियर है। अब ये मान लो ओवेरियन फोलिकल है, चलो मान लेते हैं कोई एक ये ओवेरियन फोलिकल था, ठीक है, ओवेरियन फोलिकल अब क्या होता है, ये धीरे धीरे मैच्योर होता है। देखो इसके साथ साथ, है ना, इसका जो यूट्रस होता है ना, देखो किधर गया, ये है यूट्रस, है ना, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता था, कल बता चुके थे ना, क्लियर है ना, एंडोमेट्रियम होता है कि नहीं, होता है ना। तो देखो इस फोलिकल से ना एक्चुअली में एक हार्मोन बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन हार्मोन बनता है, ये भी बताते हैं हम, एस्ट्रोजन हार्मोन, है ना। जो भी फीमेल है, मान लो आज कौन सी डेट है आज 25, है ना, देखो मान के चलो 25 अगस्त को, है ना, किसी फीमेल का आज मेंस्ट्रुएशन होना है, मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो, समझ रहा है ना, कब 25 अगस्त को आज, हाँ कि गलत बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ ना, ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये कहलाता है मेंस्ट्रुएशन, क्या कहलाता है, मेंस्ट्रुएशन, क्लियर है। अब मेंस्ट्रुएशन में देखो इस भाग में एक्चुअली में देखो क्या क्या चीजें होता है, ये जो फोलिकल है, जो ओवेरियन फोलिकल होता है वो किसमें चेंज होता है, एक तो प्राइमरी फोलिकल बनता है, प्राइमरी फोलिकल देखो पहले से छोटा रहता है, धीरे धीरे ये ग्रोथ करता है ना, तो ये कुछ धीरे धीरे ऐसे बढ़ते जाएगी, ये ऐसे बढ़ती जाएगी, और यहाँ पे देखो अभी एफएसएच और एलएच ये जो हार्मोन है ना, ये भी ऐसे ऐसे चलता है, अभी ये क्या बना, ये भी देखो ग्रोथ करता है, देखो ये क्या मतलब ग्रोथ का मतलब क्या, ये ज्यादा रिलीज होता है, ये ऐसे ऐसे चलता है, ये ऐसे में कोई दिक्कत है नहीं है ना। देखो तो ये मान के चलो ये क्या है तुम्हारा प्राइमरी
फॉलिकल है, और ये फॉलिकल आगे डेवलप करते जाता है, क्लियर है ना। अब प्राइमरी फॉलिकल जैसे ही डेवलप करता जाएगा, है ना, तो प्राइमरी फॉलिकल मान के चलो ये डेवलप एक कर रही है। अब देखो एक्चुअली में क्या होता है, ये जो एफएसएच है ना, ये क्या करता है, ओवरी के पास पहुंचता है, और ओवरी के पास पहुंचने के पश्चात फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मतलब जो ओवेरियन फॉलिकल है ना, तो बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल को, कम से कम 40-50 ओवेरियन फॉलिकल को एक बार में स्टिमुलेट कर देता है कि आप भाई एक, क्योंकि फॉलिकल का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या होता था, प्राइमरी ओसाइट होता था, रहता था कि उसी को चेंज या एग या ओवम बोल सकते हो, लेकिन इमेच्योर ओवम रहता था, उसी को क्या करना होता है, चेंज करना रहता है ना, चेंज होना रहता है एग के रूप में, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो वहां पे पहुंचते हैं, अब देखो एक बार में स्टिमुलेट मतलब एक्टिव कर दिया 40-50 को, वो बहुत सारे को करता है, लेकिन मेच्योर तो कोई एक ही होगा ना। आ रहा है समझ में कि कोई दिक्कत है नहीं, पक्का ना। अब देखो क्या होता है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब देखो ये फॉलिकल आगे है ना और चेंज होते जाता है, ठीक है, और आगे जाके है ना ये, अब देखो ये ऐसे हार्मोन में बढ़ते जाएगा इसका लेवल है, जैसे समझ रहा है कि कोई दिक्कत है। अचानक से क्या होती है ना, यहाँ पे देखो, अच्छा ये इधर वाला इधर भी है ना, अब इधर भी देखो एस्ट्रोजन क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ से एस्ट्रोजन भी बनना स्टार्ट हो गया भाई, यहाँ से एस्ट्रोजन बन रहा है, ये क्या बना रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन बना रहा है ना, ये भी बनाएगा ना, ऐसा नहीं कि ये नहीं बना रहा है, ये भी बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये इसका लेवल क्या होता जा रहा है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, कि कोई दिक्कत है नहीं है ना, पक्का नहीं है ना। अब देखो मेंस्ट्रुएशन में एक्चुअली में क्या हो रहा है कि यहां पर जो हमारा क्या ओवरी है, ओवरी बोल रहे हैं, यूट्रस है, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम होता है ना, ये वाला भाग होता है ना एंडोमेट्रियम, कौन भाग है, यहाँ पे होता था लास्ट वाला एंडोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम क्या करता है, फ्लो करता है, मतलब टूट के सेल बताया था ना, टूट के क्या होता है वो, है ना, बाहर आता है ना, ब्लड के साथ, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो ये इसका फ्लो हो रहा है ना, ये इसका क्या हो रहा है, ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। है कि नहीं। अच्छा देखो एक्चुअली में अभी इसका अगर लेवल की मैं बात करूँ ना, तो हल्का ये अभी कम है, ठीक है ना। बाद में जैसे एस्ट्रोजन बनने लगता है ना, ये जो फॉलिकल है, देखो अब क्या है आगे, ये जो फॉलिकल है ना, जैसे इसका किसका ग्रोथ बढ़ता है, एफएसएच और एलएच का ना, तो ये देखो इसके पश्चात ये सेकेंडरी फॉलिकल बनाने लगता है, क्या बनाने लगता है, सेकेंडरी, समझ रहा है, ये क्या, ये मान लो क्या बना दिया, सेकेंडरी है ना फॉलिकल, क्लियर है ना। सेकेंडरी के बाद देखो आगे फिर टर्शियरी बनाएगा, आगे ऐसा थोड़ी है, टर्शियरी बनाएगा, टर्शियरी फॉलिकल बनाएगा, है ना, और टर्शियरी के बाद क्या बना लेता है, ये देखो आगे जाके ये बना लेता है ग्राफियन, याद करो बताया हमने ये ग्राफियन फॉलिकल। अच्छा इसी के अंदर एक डेवलप रहा है, याद रखना, ये इसी के अंदर कौन है, छोटी सी इमेच्योर एग है, मतलब इसको एक बोलना गलत बात है, प्राइमरी ओसाइट है ना, बाद में ग्राफियन फॉलिकल के बाद सेकेंडरी ओसाइट बन जाता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है ना। अब देखो चलिए क्या आगे चलते, हम क्या बोलते हैं कि प्राइमरी फॉलिकल जो होता है ना, वो बहुत सारे, क्योंकि ये जो एफएसएच है ना, इसकी मात्रा जैसे बढ़ता है ना, तो ये क्या करता है, बहुत सारे स्टिमुलेट कर देता है बहुत सारे सेल को, ठीक है ना। और उस सेल में से अब कोई एक सेल होता है, वो क्या बोलेंगे भाई मेच्योर तो कोई एक ही होगी ना, तो ये क्या करते हैं ना, मान लो कोई एक सेल इसको मेच्योर होना है, अब ये सेल क्या करेंगे कि पहुंच जाएगी कहाँ पे, इसके पास, एफएसएच के पास, एलएच के पास, क्योंकि देखो जब किसी भी चीज का जब मात्रा बढ़ जाता है ना, ठीक है, मान के एस्ट्रोजन बहुत ज्यादा बनने लगा, ये एस्ट्रोजन पहुंच जाएगी कहाँ, तुम्हारा एफएसएच, या एक्चुअली पहुंच जाएगा कहाँ पे, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, वहां से बोलेगा कि आप एफएसएच कम बनाओ है, आपको फॉलिकल में स्टिमुलेट करना था ना, अब तुम फॉलिकल में स्टिमुलेट मत करो, है ना, हम ग्रोथ करेंगे, बाकी को छोड़ दो, बाकी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मर जाएंगे, जो बाकी फॉलिकल बचेगा।
कोई एक यहाँ से मैच्योर करना स्टार्ट करेगा, आगे जाके सेकेंडरी। अब देखो इधर पे एस्ट्रोजन वगैरह बन रहा है, क्या बन रहा है, एस्ट्रोजन बन रहा है ना, कि कोई दिक्कत है ना, है ना दिक्कत। अब देखो भाई, देख लो मजेदार बात। तो अब देखो एस्ट्रोजन यहाँ पे ना, देखो एस्ट्रोजन इधर जरूर बन रहा था लेकिन इसकी मात्रा ना कम, ठीक है। अब ये जैसे ही ये मतलब एक स्पेसिफाई हो गया कि अब मेरे को ही एक बनाना है, ठीक है ना, तो आगे जाके ना ये जो क्या है तुम्हारा सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल जो है ना, वो भरपूर मात्रा में बनाने लगती है। क्या क्या बनाने लगती है भरपूर मात्रा में, एस्ट्रोजन। मतलब एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, याद रखना ना, क्या बढ़ रहा है, एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ते जा रहा है, कोई दिक्कत। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे यूट्रस से एंडोमेट्रियम जब पहला मेंस्ट्रुएशन आया था तो ये क्या हो रहा था, डिस्ट्रॉय हो रहा था ना उसके एंडोमेट्रियम, उसके सेल टूट के, सब सेल है जो टूट के देखो गिर रहा है, ठीक है ना। अब देखो तो यहाँ से आगे चलने के पश्चात क्या होता है कि जैसे ही एस्ट्रोजन का लेवल बढ़ता है ना बालक, ठीक है ना, तो ये इसकी लेवल भी ऐसे बढ़ते जाती है, किसकी लेवल, मतलब अब देखो ये टूट गई थी ना, अब उसकी दीवार को फिर से मरम्मत करना है ना, क्योंकि इधर पे ये एग मैच्योर हो रहा है, एग मैच्योर जैसे ही हो के ओव्यूलेशन होगा, मतलब कि वो फैलोपियन ट्यूब में जाएगी ना, तैसे ही अब उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है, उस इंतजार में तो बैठेगी ना, उसके लिए क्या करती है वो, क्योंकि एम्ब्रायो वहीं डेवलप करता है, कहाँ पे, यूट्रस में, तो यूट्रस का धीरे धीरे क्या होता है, तो ये ऐसे ऐसे मस्त बेचारी ग्रोथ करने लगती है उसके इंतजार में, है कि नहीं, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं, बोलो बोलो, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है ना, तो वो इसको इस स्टेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज या एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट, मतलब वो क्या कर रहा है अपना, है ना, प्रिपेयर कर रहा है अपने दीवार को, क्या कर रहा है, फिर से प्रिपेयर कर रहा है, फिर से बना रहा है, उसके मांसपेशियों को जोड़ रहा है, थोड़ा मसल बना रहा है, अच्छा बना रहा है, ठीक है ना, ताकि वहां पे बेबी पल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, एंडोमेट्रियम है ना, एंडोमेट्रियम प्रोली है ना फ्रेट है ना, और इस फेज देखो क्योंकि फॉलिकल भी क्या कर रहा है, फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है, तो इस फेज को यहाँ पे जैसे मेंस्ट्रुएशन बोले ना, इस फेज को बोलते हैं प्रोलिफरेटिव फेज, है ना, फेज बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज, क्या बोलते हैं, फोली, क्योंकि यहाँ देखो इसमें फॉलिकल में क्या हो रहा है, फॉलिकल में क्या हो रहा है, प्रोलिफरेट कर रहा है ना, मतलब फॉलिकल भी डेवलप कर रहा है ना, इसलिए इसे क्या कहेंगे, फॉलिकुलर फेज। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी नहीं है ना। चलो तो देखो ये ऐसे, अब देखो क्या होता है, यहां से जैसे ही, अब देखो यहाँ पे पीक पे पहुंच गया कौन, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन जैसे ही यहाँ पे बनना स्टार्ट है ना, एकदम बन रहा है भर, लेकिन एक नॉर्मल कंडीशन पे एस्ट्रोजन जो होता है ना ये बनते जाती है, लेकिन बाद में क्या होता है ना, यहाँ पे निगेटिव फीडबैक देने लगता है, जब ये मैच्योर हो गई ना, मतलब ग्राफिक फॉलिकल बन गई, तो कहते हैं अब भैया बन गया, यही तो बनाना था ना, अब जबरदस्ती का तुम क्यों एमएसएस बना रहे हो, क्यों एलएच बना रहे हो, तो बोलती है कि इसको कम करो जरा, है ना, इसको कम करो, अब इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना, इसको कम करो, तो ये क्या कर देती है, ये कम हो जाती है, समझ में, कोई दिक्कत है नहीं है ना, पक्का है नहीं है ना, अच्छा आपके पास उतना बंगाला बज रहा मेरे कहाँ से उधर कहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब सुनो ध्यान से, लेकिन अब सुनो क्या होता है, लेकिन एस्ट्रोजन है ना, एस्ट्रोजन कभी क्या होता है ना कि अचानक से इसकी मात्रा एकदम बढ़ जाता है, क्या होता है, मात्रा बढ़, किसकी, एस्ट्रोजन है ना। मान लो यहाँ तक ये नॉर्मल था, तो ये क्या करे कि ये निगेटिव फीडबैक भेजिए, इसके पास भी, इसके पास भी, कैसा फीडबैक निगेटिव है ना, तो इसकी जो है ना एमएसएच पिट्यूटरी ग्लैंड कम है कि नहीं, लेकिन इसकी मात्रा जैसे थोड़ा भी ऐसे बढ़ा, ठीक है ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देने लगता है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब कि बनाओ जितना बनाना है बनाओ, एमएसएच बनाओ, एलएच बनाओ, भर भर के बनाओ,
समझ आ रहा है ना। तो ये ना कुछ अब एलएच तो और कुछ ज्यादा ही बनने लगता है, समझ आ रहा। ये ग्राफ में कुछ ऐसे क्यों बनने लगता है, लो और ये है, समझ में आ रहा है कैसे। एफ ये है एलएच, एलएच के ऊपर चला गया, ये है कौन एफएसएच, ये वाला ना आ रहा है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पर है ये देखो बीच में एक डेवलपर है बेचारी, और ये इधर पे क्या है तुम्हारा ग्राफियन फॉलिकल है कि नहीं एक्चुअली में। अब इसके अंदर कुल मिला के सेकेंडरी उस साइड है, ठीक है। अब जैसे ही इसकी मात्रा बढ़ जाता है ना भर भर के, तो अब ये पुनः आएगा ग्राफियन फॉलिकल के पास, ठीक है। और यहाँ से एक्चुअली क्या होता है ना, जब ये आएगा एफएसएच और एलएच किसके पास ग्राफियन फॉलिकल के पास, तो ये ना ब्लास्ट करता है। ब्लास्ट कर देना मतलब ऐसा समझ लो कि टूट जाता है, इसकी ग्राफियन फॉलिकल की दीवार क्या होती है, टूट जाती है, ठीक है। और जैसे ये टूटेगी ना, डिस्ट्रॉय होगी, ये बेचारी कौन एक या तो एक्चुअली एक अभी नहीं कर सकते, ये सेकेंडरी उस साइड है ना। यही बात में चेंज होती है ओवम के रूप में। मान लो ये ओवम ही चलो लो, ये क्या है ओवम, ये ओवम क्या होगी जैसे डिस्ट्रॉय होगी तो बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। यही ओवम बाहर आई है ना, ऐसा नहीं कि दो ओवम है। बचा यहाँ पे कौन बच गई, यहाँ पे बच गई ग्राफियन फॉलिकल, है ना। अब इसी का नाम हम लोग याद करो तो मैं क्या लिखवाया था, कॉर्पस ल्यूटेम। तो देखो एलएच के निर्देश में है ना, इसके निर्देशन से क्या हुआ, ये फट गई, ओम निकल गया है ना, लुट गया। तो एलएच का नाम है क्या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसी के नाम से इसका नाम क्या हो गया कॉर्पस, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है। कोई दिक्कत आ गई ना। अब ध्यान से सुनो, आगे क्या होता है ना, आने वाले 7 डे तक ये इंतजार करती है किसका, कि स्पर्म आ जाए हमारे पास, फर्टिलाइज कर दे। अब देखो ये जैसे एलएच बढ़ गया ना, तो ये ग्राफियन फॉलिकल के पास आके ना बोले कि भैया तुम ना अब भर भर के और बनाओ, क्या बनाओ, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बनाओ। एक्चुअली में यहाँ पे अब एक नया हार्मोन स्टार्ट आ जाएगा, क्या प्रोजेस्टेरोन। चलो मैं यहाँ पे अब देखता हूँ इसको, क्या प्रोजेस्टेरोन है ना। तो यहाँ पे क्या बनने लगेगा, प्रोजेस्टेरोन बनने लगेगा। कोई दिक्कत देखो, पहले ये बेचारी प्रोजेस्टेरोन लेवल बहुत कम था ऐसे, ठीक है, था कि नहीं सकता, नहीं कम था। तो इसका लेवल ना अब यहाँ पे आने का जैसे हम प्रोजेस्टेरोन ग्राफियन फॉलिकल मतलब ये कॉर्पस ल्यूटियम ना, ये बनाने लगे के इंतजार में क्या ज्यादा फर्टिलिटी लो, क्या प्रोजेस्टेरोन है ना। लेकिन प्रोजेस्टेरोन बनाएगा, लेकिन पता है क्या होगा, एस्ट्रोजन का मात्रा धीरे धीरे घटने लगेगा, समझा। ये जो एस्ट्रोजन था ना, ये एस्ट्रोजन का लेवल क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। अब ध्यान से सुनो, इसके साथ साथ ये जो है ना तुम्हारा यूट्रस की दीवार एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम ये भी क्या करता है, एंडोमेट्रियम को और थोड़ा डेवलपमेंट से बढ़िया बनाता है, क्योंकि बेबी यहीं पलना है। 7 दिन क्या है, ये इंतजार करते हैं 7 दिन बाद अब यहाँ पे है ना आ जाएगी कौन बेबी, मतलब कि इम्प्लांटेशन हो जाएगा, समझ रहा ना। क्योंकि देखो जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल में, कहाँ होता था, ये ग्राफियन फॉलिकल यहाँ होता था ना। यहाँ फर्टिलाइजेशन होने के 7 दिन बाद इधर का यूट्रस पे इम्प्लांट अंतरोपण, जैसे वृक्ष रोप देते हो ना मिट्टी पे, वैसे ही वो यूट्रस में रोपित हो जाता है, ठीक है ना, जाइगोट है ना, और वहीं वो पलने लगती है, ठीक ना। तो उसके इंतजार में कि भाई ये इसका बन जाएगी ना, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, तो हमें यहाँ तो इसका और बढ़िया मरम्मत करता है इसकी एकदम बहुत अच्छे से, है समझ में, कोई दिक्कत है, मोटी दीवार बनाना, मस्त मोटी दीवार बनाते हैं, है ना। और इसके अलावा ना पता है यहाँ से ना, यहाँ से एक स्पेशल विशेष प्रकार का है ना फूड मटेरियल, देखो यहाँ पे जब डेवलप होना है किसको, बेबी, अरे तुम्हारे एम्ब्रायो को ना, जाइगोट को, है ना, एक नया बेबी पलना है, तो उसके लिए भोजन भी चाहिए रहा होगा। तो इसके लिए इसकी जो दीवार होती है ना एंडोमेट्रियम की, वो ग्लाइकोजन बनाने लगती है, क्या ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन एक कार्बोहाइड्रेट है समझ लो, ग्लूकोज ही चेंज होता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है, ठीक है। तो ये ग्लाइकोजन बनाने लगती है कौन, ये इसकी दीवार मतलब सेक्रेट करने लगता है, ताकि वो बेबी आए तो उसको खाना मिल सके, बढ़िया ग्रो करे, है कि नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है ना। अच्छा देखो यहाँ से ये जो ओवम बाहर निकला ना ग्राफियन फॉलिकल से, इसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। क्या बोलते हैं, ओव्यूलेशन। मतलब ओवम का है ना
क्या होना, ग्राफिन फॉलिकल से फट के बाहर निकलना, और बाहर निकलेगा तो एक्चुअली में कहाँ जाएगा, वो फिमरी था ना, फिमरी उसको कैच कर लेगी, वो चला जाएगा कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब के पास। गलत बोल रहे हैं? नहीं है? नहीं। अच्छा नहीं ना? ठीक है ना, कि कोई दिक्कत है? नहीं है ना? अच्छा, अब देखो वास्तव में होता क्या है कि ये अब देखो प्रोजेस्टेरोन मस्त बाहर निकल रहा है ना, और इसकी लेवल कम होती जा रही है, क्योंकि देखो लेवल कम क्यों, क्योंकि अब आने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि अगर मान के चलो, देखो पूरे जीवन काल में है ना, बेबी क्या है, कितना भी मतलब महिला इंतजार करे, मतलब महिला क्या इंतजार करेगा, ये है ना ओवम, हर महीने में कभी इस ओवरी की तरफ से कभी इस ओवरी की तरफ से, लेकिन पूरे जीवन काल में 2-4 का ही फर्टिलाइजेशन हो पाता है, पता है ना, बाकी को तो बाहर मरना ही है, ठीक है। तो अब 7 दिन के बाद अगले 7 दिन ना बजाय इंतजार करेगी, उसके बाद ना मर जाती है, क्या करेगी, समझ रहा है ना, तब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। वैसे भी देखो बारात लड़के लेके, लड़की थोड़ी लेके आती है, है कि नहीं, है ना, तो ये इंतजार वहां पे बैठ के करते रहती है, दूल्हा आए, अबे नहीं, तो दूल्हा नहीं है, बहुत नहीं ज्यादा इंतजार का। इसके बाद अब ये पता क्या हो जाएगा, ओवम भी मर जाएगा, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम बना है ग्राफिन फॉलिकल, है ना, ये भी धीरे 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 बेचारी सूखने लगा, हाँ ये मुरझा गई, है ना, क्या करें, अभी कोई काम ही नहीं है ना, ये भी सूख जाती है। अच्छा इसी का नाम मैं बताया, जब ये तो इसी का नाम ना चेंज हो जाता है, पता है, कार्पस एल्बिकेन, ये एक्चुअली में येलो कलर का रहता है और ये रहता है व्हाइट कलर का, है ना, इसका भी नाम याद रखना है, क्या याद रखोगे, कॉर्पस हो सकता है तुम्हारे बुक में लिखा होगा, नहीं लिखा हो तो भी याद रखो, ठीक है ना। कार्पस क्या बोलते हैं, एल्बिकेन्स, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ अब देखो यहाँ से, अब इस पे यहाँ पे ना सब चीज का लेवल घटने लगता है, प्रोजेस्टेरोन भी कम होने लगेगा, क्योंकि देखो 7 दिन तक ऐसा चलो ना, अगला और 7 दिन तक बेचारे नहीं जा सकते, ठीक है ना। अच्छा एक बात याद रखना है ना, देखो ऐसा नहीं है कि देखो हम क्या कहते हैं कि पूरे मंथ में है ना, देखो ओवम का ना एक टाइम पीरियड होता है जीवित रहने का, है ना। मैं मैक्सिमम भले ही 72 घंटे बताया था, क्योंकि ऐसा कहीं किसी बुक में लिखा था, है ना, बहुत पहले में पढ़ा, लेकिन एनसीईआरटी में ना 72 नहीं है ना, ये सीजी बोर्ड के बुक में हम पढ़े हैं, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी बुक में क्या है, तुम्हारे पूरे 24 घंटे तक ओनली जीवित रहती है, कितना 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटा एक दिन। हाँ स्पर्म अगर तुम जैसे इंटीमेट हुए ना, तो स्पर्म वहाँ इसके यूट्रस में ना 24 घंटा में 48 घंटा कम से कम जीवित रहता है, कितना, लगभग 48 घंटा, है ना। तो बात को समझना, जैसे देखो किसी ने, है ना, स्पर्म यहाँ पे इसके यूट्रस में, है ना, इसके यूट्रस में कब छोड़ दिया है, मान के चलो 1 दिन पहले, मान के चलो देखो 25 क्या बोल रहा हूँ, इसका ओव्यूलेशन मान के चलो जब भी हुआ हो, है ना, मान के चलो 20 तारीख को ओव्यूलेशन हुआ है, 19 तारीख को पता चला कि यहाँ पहुंच गई थी स्पर्म, इंटीमेट हुआ तो पहुंच गई थी, लेकिन ओव्यूलेशन इसका कब हुआ, 20 को, है ना, मतलब यहाँ पहुंच गई, और इसके जीवित रहने का काल कितना है, 48 घंटा, तो ये तो पहले से है ना, तो ये फर्टिलाइज कर सकता है, कर सकता है बिल्कुल, क्यों नहीं, जीवित है तो क्यों नहीं करेगा, जीवित है तो इसीलिए देखो, हाँ इसीलिए अब देखो, इसीलिए फर्टिलाइजेशन का मैक्सिमम टाइम रहता है कितना, 3 दिन, है ना, आगे पीछे 24 घंटे तक हुआ, हाँ लेकिन मान लो पहले से 24 घंटा इसका टाइम हो गया है, और बाद में अगर आए तो कोई, तो देखो 3 दिन इसलिए मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ कि मान लो किसी ने, है ना, 20 को इसका ओव्यूलेशन हो गया, किसी अब इसका इंटीमेट जो है ना, इंटीमेट कब हुए, मान के चलो 21-22 को हुए, है ना, कब हुए, 22 को हुए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये देखो एक्चुअली में अब ये मर गया, इसका फर्टिलाइजेशन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 दिन टाइम चला गया, 2 दिन तक जीवित रहेगा नहीं। लेकिन तुम ये सोचो कि इंटीमेट ही 20 तारीख को हो गया है, आ रहा है, अब इसको हम 24 घंटा तक जीवित रह सकता है, और 48 घंटा तक, और 48 घंटे बाद पता चल रहा है कि उसका क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन, तो ये फर्टिलाइज कर सकता है। इसीलिए मैक्सिमम टाइम कितना है फर्टिलाइजेशन का, 3 दिन, ठीक है ना, कोई दिक्कत
चलो यहाँ पे हम तुम्हें फिर ये बताना चाह रहे हैं कि इसको मिटाता हूं। देखना ना, अब देखो इस फेज को हम क्या बोल सकते हैं, इस फेज को हम क्या बोल सकते हैं भाई, इस फेज को पहली बात तो हम बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, ल्यूटी, देखो बुक में दिखा ना, ल्यूटिनाइजिंग फेज बोल सकते हैं इसको, क्योंकि देखो क्या बोलते हैं यहाँ पे एक फेज भी बोल सकते हैं ना, क्या, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन बन रहा है यहाँ पे ज्यादा, है ना, तो देखो दिया किसी बुक में दिया था, कहाँ गया था तू, बुक नहीं लाया ना, नहीं लाया, किसने दिया है, मैं कागज में इसको लाया हूँ, किसी में है ना, तेरा बुक होगा, है ना। देखो इसको बोलते हैं, इस फेज को बोलते हैं ल्यूटियल फेज, या है ना, ल्यूटियल फेज बोलते हैं, ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बन रहा है ना, तो प्रोजेस्टल फेज भी बोल सकते हैं, है ना, ल्यूटियल या प्रोजेस्टल फेज। इस फेज में देखो प्रोजेस्टेरोन ज्यादा बनता है, याद रखना, है कि नहीं। इसके बाद अब देखो क्या होगा, ये तो मरा नहीं, अब कुछ हुआ नहीं, अब देखो इसका लेवल भी घट जाएगा, इसका वो नहीं हुआ ना फर्टिलाइजेशन, ये दोनों ये लेवल ऐसे नॉर्मल हो जाएंगे, एफएसएस और एलएच का, है ना, जैसे यहाँ पे नॉर्मल था ऐसे, है ना। अब दूसरा वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से लो हो जाएगा कम, और ये फिर से ऐसे सीधे, और आगे जाके क्या हो जाएगा, ये फिर से टूट जाएगी इसकी दीवार, और यहाँ पे फिर से क्या होने लगेगा, फ्लो बनने लगेगा, है ना, इसकी दीवार टूट जाएगी और बेचारी मर जाएगी, और यहाँ पे ब्लड फ्लो बनने लगेगा, है ना, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, बोलते हैं ब्लड फ्लो, समझ में ना, मतलब अगला आ गया मेंस्ट्रुएशन की, कोई दिक्कत है, समझे कि नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब देखो इसकी 25 अगस्त को स्टार्ट हुई थी ना, कोई दिक्कत है नहीं है। अब अगले देखो 28 या 29 दिन के बाद, वैसे किसी किसी को 35 दिन के बाद भी आता है, किसी किसी को 27 दिन में भी आ सकता है, 25 दिन में भी आ सकता है ना, मतलब वो अलग अलग फीमेल पे अलग अलग प्रोसेस, किसी का 25 दिन में ही आता है ना। वैसे किसी को अगर बीमारी हो तो 15 दिन में भी आता है, लेकिन वो बीमारी है एक्चुअली में, ठीक है ना। बाकी वैसे 35, 25, 28, 27 वो नॉर्मल है, लेकिन सब फीमेल का अलग अलग होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो यहाँ से 28 दिन जोड़ लो, 25 को स्टार्ट हुआ ना, 25, 26, 27, 28, 29, ठीक है ना, 30, है ना, फिर एक जोड़ो मान लो, है ना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 20 दिन हुआ ना, फिर 15 16 17 18 19, है ना, 20 21 22, मान लो 28 दिन के बाद आया, है ना। तो 22 को क्या हो गया, 22 को 23 को फिर आएगा, कब आएगा, 23 को आएगा, है ना, क्योंकि दिक्कत है 10,000 नहीं कि 25 को आया तो अगले महीना में 25 आएगा, नहीं होगा, हार्ट से जाएगा, हाँ, ठीक है ना। तो अब कब आएगा, 23 या 22 को, ठीक है ना। मान के चलो तो इसका 28 का पूरा भाई 22 सितंबर को पूरा है। अब ध्यान से देखो इधर वाले का डेट कितने दिन में कब मेंस्ट्रुअल होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, किसी में जल्दी होता है, किसी में लेट से होता है, ध्यान से सुनो। लेकिन ये वाला डेट ना इधर पे और 60 डेज होता है ना, ये इंतजार करते हैं, ठीक है ना, इसके बाद मर जाते हैं। अब देखो 7 दूना 14, ये वाला डेट ना फिक्स रहता है, क्या, ओव्यूलेशन वाला जो डेट है ना फिक्स रहता है, ये वाला जो फेज है ना ये 14 दिन का चलता है। अब देखो 22 में से 14 माइनस कर दो, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो लास्ट डेट है ना 22 में से 14, तो पता क्या निकल जाएगा, इसका ओव्यूलेशन कब आया हुआ था, समझ रहा है ना, कितना आ जाएगा, 8, मतलब कि देखो 14 8 है ना, तो मतलब देखो 8 सितंबर को ओव्यूलेशन हो गया होगा, मतलब कहने का अर्थ ये है कि 8 सितंबर को अगर मेल फीमेल इंटीमेट करे तो बेबी 100% चांस है, समझ रहे हो कि कोई दिक्कत है ना, नहीं दिक्कत है ना, इसीलिए मैं बता, देखो इधर काउंट कर लो, उसके अलावा ये 8 है ना इधर, अब इधर कितना 14 दिन बचा ना, इधर कितना बचा 14 दिन बचा, है ना। इसीलिए हम क्या बोलते थे कि जो जिस दिन से स्टार्ट होता है ना उस दिन से 10 से 17वां दिन, इतने दिन ही वही दिन है जिसमें अगर इंटीमेट हो तो बेबी
होगा अन्यथा नहीं नहीं होगा। होगा। मतलब अगर बेबी चाहिए ही चाहिए है ना हाँ। तो ये वाला डेट, और नहीं चाहिए तो डेट से बचो। अब बोल रहे हैं नहीं। मतलब मेल फीमेल अगर दोनों जानकार हो है ना तो दवा लेने की जरूरत नहीं। कितना खुशी की बात है ना। नहीं तो फीमेल के लिए बहुत सारा आता है, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है, नहीं तो वहां पे पढ़ाते तुम लोग को कि है ना फीमेल के लिए बहुत सारा आता है, जैसे कि कोपर्टी है ना, या और बहुत सारे है ना। उसमें जैसे कोपर्टी एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसमें क्या करते हैं पता है, उसके डायरेक्ट ना यूट्रस में लगा देते हैं। किसमें? यूट्रस में है ना। जैसे ये ऐसे यूट्रस होता है ना कोपर्टी यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे लगाते हैं कोपर्टी है ना। एक्चुअली में वो कोपर धातु का होता है। अब जैसे इधर से स्पर्म वगैरह जाएगा ना तो ये ना एक्चुअली में ये जहरीला चीज होता है, ये स्पर्म को मार देती है ना ये। और ये लगभग एक बार कोपर्टी लगा दिया ना 2 महीना के लिए आ जाता, 2 महीना तक बेबी वो करेंगे, गारंटी मतलब गारंटी है मेरा। तो ये ऐसा है ना, मिलता है लोग कोई ज्यादा यही सब बताते हैं, वो लोग को प्रशिक्षण होता है ना तो यही सब बताया जाता है ना। ये फीमेल के लिए प्रोसेस है ना, और मेल के लिए कोई प्रोसेस नहीं, या तो प्रोटेक्शन या फिर डायरेक्ट उसकी नसबंदी। नसबंदी जानते हो ना, बस वही पता है। नसबंदी में क्या करता है, मेल का नसबंदी होता है तो वास डिफरेंशियल होता है ना, उस नली से कौन जाती है, स्पर्म जाती है, उस नली को काट देते हैं। लो समझ रहे हैं, उसी नली का ऑपरेशन करते हैं। और अगर फीमेल में ऑपरेशन करना है तो इसका जो ये वाला भाग है ना, देखो ये वाला भाग इसको काट देते हैं, काट के बांध देते हैं दोनों तरफ है ना। ये बनेगा तो इधर आ नहीं पाएगा, एटलीस्ट होने का चांस ही नहीं है ना। बस यही तो होता है और कुछ थोड़ी करता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस प्रोसेस को समझ पाए कि नहीं? समझ गया ना। बस यही था तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है चलो।